सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। वे फिल्में जो समय, समाज और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी प्रामाणिकता सालों साल बनी रहती है। ऐसी ही एक फिल्म की पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। प्रसिद्ध लेखक गुरदयाल सिंह के पंजाबी उपन्यास मड़ी दा दीवा पर इसी शीर्षक से 1999 में बनी फिल्म को पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली हॉल में दिखाया गया। सप्त सिंधु फाउंडेशन व निवेदिता ट्रस्ट द्वारा करवाई गई इस स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म के मुख्य कलाकार राज बब्बर भी पहुंचे। कई सालों बाद अपनी क्लासिकल फिल्म को देखकर वे भी भावुक हुए बिना नहीं रह सके। इस दौरान अपने फिल्मी सफर से जुड़ी कई यादों को उन्होंने स्काई बेल्स चैनल के साथ हुई खास बातचीत में साझा किया। 36 साल बाद 1 घंटा 55 मिनट की जी फिल्म तुसीं दोबारा देखी, उहदे विच तुहानूं वो 36 सालों का गैप जिहड़ा किवें दा महसूस होया? देखो ये बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को कहने के। हमारी जो भी एक जो सिविलाइज्ड प्रोग्रेस है, या हम जो कहें कि हमारी जो जर्नी है आर्ट की, कला की, इसमें सिनेमा है, लिटरेचर है, तमाम चीज़ें, ये जो ना इस यात्रा में, इस जर्नी में हर रोज़ जो है बदलाव आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। लेकिन ये हम कहें कि हम अपने रूट्स को भूल जाएं, हमारे रूट्स रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और उन्हीं रूट्स के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें खड़ी होती हैं। जो हमारी इमारत की बुनियाद है वो खासकर पंजाब का साहित्य और पंजाब का सिनेमा, पंजाब की पोइट्री, ये सारी की सारी ज़मीन से, इसका जो पहचान है वो ज़मीन है। इस फिल्म में भी एक लाइन बड़ी खूबसूरत है कि ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी का मालिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी अपने आप में खुद मालिक है, खुद मालिक, बिल्कुल। तो ये एक खूबसूरत थॉट था गुरदयाल सिंह जी, एक ग्रेट राइटर थे। 67 में ये नावल आया था जिसमें बहुत चर्चा हुई थी, और उसके बाद में उनको अकेडमी अवार्ड भी मिला था, ज्ञानपीठ का। देन आफ्टर ये फिल्म शुरू हुई 87 में, 88 में कंप्लीट हुई, 87 के एंड में हुई थी, 88 में कंप्लीट हुई, 89 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने सिनेमा के अंदर और ख़ासकर पंजाबी सिनेमा में एक नई इबारत लिखी। बिल्कुल। इससे पहले मेरी फिल्म थी चंद परदेसी, वो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा का ये माना जाता है कि चेंज ओवर था, जिसकी कड़ी के अंदर लौंग का लिश्कारा आई। ये तमाम वो फिल्में हैं जिन्होंने अपने एक पहचान बनाई, सिनेमा की पहचान बनाई और एक नए दौर की पहचान बनाई। लेकिन सारी की सारी ये पंजाबी कल्चर और पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी साहित्य जो कहें, ये उसी पर, और पंजाब की जो संस्कार, परंपराएं, जो मूल्य हैं, उनके ऊपर खड़ी हुई ये फिल्में हैं। और मुझे खुशी है कि मुझे कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। कुछ इत्तेफाक ऐसा था कि मेरा करियर जो है वो पंजाबी सिनेमा और पंजाबी थिएटर से ही शुरू हुआ, और यही चंडीगढ़, यही पटियाला, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, जहाँ से मेरे माँ बाप ने राजकुमार बब्बर पैदा किया था। मैं उनके यहाँ राजकुमार बब्बर की तरह आया था, और इस पंजाब से मेरे राज बब्बर बनने की शुरुआत हुई, पटियाला से, चंडीगढ़ से, और दिल्ली में नजदी में जाके इसको पुख्तगी मिली, बम्बई में इसको एक दोबारा से एक जगह मिली जिससे मुझे लोगों ने इस नाम से जाना। तो सर, जो बलवंत गार्गी या पंडित सुरेश जी पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो उनके साथ आपने क्योंकि बहुत नज़दीक से काम किया है उस वक्त, क्योंकि 88-89 में आप फिल्मों में आ गए, लेकिन उससे पहले आपने उनके साथ थिएटर में किया, तो वो उस थिएटर का और आपके फिल्मी सफ़र का, क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन में
डायल आर फॉर राज बब्बर, वो इंसाफ का तराजू वाला, मतलब वो भी दौर देखा है आपका, तो उसमें आपको कितना फर्क नजर आता मैंने है? आपसे कहा ना, देखिए किसी भी जिंदगी में इंसान की एक जर्नी होती है, लेकिन आप ये कहें कि आप उसको पूरे अपने उस वक्त को जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आपके पांव सधे हैं, उसको आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल। चाहे कृष्ण द्विवेदी रहे हों, बलराज पंडित रहे हों, हरपाल टिवाणा रहे हों, बलवंत गार्गी जी रहे हों, ये वो लोग हैं जिनके पद चिन्हों पर या जिनकी पद चापों पर हमने अपने पांव रखे। बिल्कुल भी हमारे दोस्त भी थे, हमारे साथी भी थे, और हमने इनसे सीखा भी। हमारी दोस्तानी थी वो नीना टिवाणा जी थी, बिल्कुल, जिनसे मैंने बहुत सीखा। वो अभी भी मतलब आज भी वो मतलब थिएटर के साथ, महिपाल के साथ, बेटे के साथ बड़ा नाम है, बड़ा नाम नीना टिवाणा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने पीछे रह के बहुत बढ़िया काम किया है। पीछे रह के नहीं, उन्होंने आगे रह के बहुत बढ़िया काम। हाँ, वो लेकिन उस दौर के बेहतरीन, हमारे जब मैं यहाँ पे था, आई एम टॉकिंग अबाउट 69, 70, 71, उस दौर में ये नाम नहीं थे, ये शख्स नहीं थे, बल्कि शख्सियत थे। शख्सियत, बिल्कुल। और सर इसमें इसके अलावा अभी आपका जो फिल्मी सफर है उसमें आप अभी भी कुछ कर रहे हैं या अभी? मैं बाकायदा करता हूँ, अगर कोई अच्छा रोल आता है तो मैं जरूर करता हूँ, लेकिन साल में एक आध। तो ये नहीं कि मुझे कोई हुरूर है, ये नहीं कि मुझे कोई पैसे दे, मुझे कोई अच्छा रोल मिले, अच्छी फिल्म। और नादिरा जी के किसी प्ले में भी आप कुछ कर रहे हैं या? नादिरा के साथ नेचुरली मेरी बीवी थी, शादी मेरी थिएटर में ही हुई। बिल्कुल। तो उसके साथ काम ही करता रहा। बहुत झाड़ा उसने मुझे, बहुत डांट खाई, हाँ बहुत डांट खाई मैंने उसकी, लेकिन उसने मुझसे अच्छा काम कराया। मैंने उसके तमाम प्लेस किए, स्वप्न वासवदत्तम जो था हमारा बहुत ही ऐसा प्ले था जो नादिरा ने किया था, और वो बहुत सक्सेसफुल भी था। यहूदी की लड़की, ये तमाम कल्ट तरह के नाटक हैं ये। बिल्कुल, नाटक बहुत बड़े नाटक उसने किए, और मुंबई में जाकर भी उसने बहुत काम किया। और मेरे ख्याल से वाहिद डायरेक्टर है जो लगातार पिछले 50-52 साल से वो मुसलसल थिएटर कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। शुक्रिया सर स्काई बिल की तरफ से। और ले जाऊं या छोड़ जाऊं? नहीं, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू।